साथियों नमस्कार। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो रोचक भी है। गुप्त काल की वास्तुकला के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, गुप्त काल में किस देवता की पूजा का विशेष प्रचार हुआ? ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी सूर्य। सही उत्तर ए विष्णु। व्याख्या, गुप्त काल में विष्णु की पूजा का विशेष प्रचार हुआ। वैष्णव धर्म गुप्त काल के दौरान अधिक प्रचलित हो गया। प्रश्न 2, गुप्त काल में हिंदू धर्म के किस ग्रंथ का संकलन हुआ? ए महाभारत, बी भगवद गीता, सी विष्णु पुराण, डी मनुस्मृति। सही उत्तर सी विष्णु पुराण। व्याख्या, गुप्त काल में विष्णु पुराण का संकलन हुआ जिसमें वैष्णव धर्म और उसकी परंपराओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न 3, गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर ए समुद्रगुप्त। व्याख्या, समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। प्रश्न 4, गुप्त काल में किस वर्ग को विशेष महत्व मिला? ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी वैश्य, डी शूद्र। सही उत्तर बी ब्राह्मण। व्याख्या, गुप्त काल में ब्राह्मण वर्ग को विशेष महत्व मिला और उन्हें भूमि दान भी किया गया। प्रश्न 5, गुप्त काल में मंदिरों में मूर्तियों की पूजा की परंपरा किस धर्म से आई? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम। सही उत्तर सी हिंदू धर्म। व्याख्या, गुप्त काल में हिंदू धर्म में मंदिरों में मूर्ति पूजा की परंपरा प्रचलित हुई। प्रश्न 6, गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर बी कुमारगुप्त। व्याख्या, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षण केंद्र बना। प्रश्न 7, गुप्त काल में जैन धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ था? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कांचीपुरम, डी वैशाली। सही उत्तर ए पाटलिपुत्र। व्याख्या, गुप्त काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र था जहां से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। प्रश्न 8, गुप्त काल के दौरान बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा अधिक प्रचलित थी? ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी थेरवाद। सही उत्तर बी महायान। व्याख्या, गुप्त काल में महायान बौद्ध धर्म प्रचलित था जिसमें मूर्ति पूजा और बोधिसत्व की अवधारणा को महत्व दिया गया। प्रश्न 9, गुप्त काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसने प्रयास किया? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर सी कुमारगुप्त। व्याख्या, कुमारगुप्त ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। प्रश्न 10, नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए धर्म प्रचार, बी बौद्ध शिक्षा का विकास, सी प्रशासनिक शिक्षा, डी व्यापारिक शिक्षा। सही उत्तर बी बौद्ध शिक्षा का विकास। व्याख्या, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बौद्ध शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 11, गुप्त काल का पहला मंदिर किस देवता को समर्पित था? ए शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी दुर्गा। सही उत्तर बी विष्णु।
व्याख्या गुप्त काल में बना पहला मंदिर विष्णु को समर्पित था, जो दक्कन क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 12 गुप्त काल की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ए. अजंता गुफाएं, बी. एलिफेंटा गुफाएं, सी. दशावतार मंदिर, डी. सोमनाथ मंदिर। सही उत्तर सी. दशावतार मंदिर। व्याख्या दशावतार मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है, गुप्त काल की उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। प्रश्न 13 गुप्त काल की मूर्तिकला में किस धातु का प्रयोग किया गया? ए. तांबा, बी. कांसा, सी. लोहा, डी. सोना। सही उत्तर बी. कांसा। व्याख्या गुप्त काल की मूर्तियों में कांसे का व्यापक उपयोग हुआ, जैसे बुद्ध की मूर्तियां। प्रश्न 14 अजंता गुफाओं की चित्रकला किस काल की है? ए. गुप्त काल, बी. मौर्य काल, सी. सातवाहन काल, डी. हर्ष काल। सही उत्तर ए. गुप्त काल। व्याख्या अजंता गुफाओं की चित्रकला गुप्त काल की महायान शाखा से संबंधित है। प्रश्न 15 गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए. गुंबद निर्माण, बी. गर्भगृह, सी. शिखर, डी. स्तंभ। सही उत्तर बी. गर्भगृह। व्याख्या गुप्त काल के मंदिरों में गर्भगृह और मंडप की परंपरा शुरू हुई। प्रश्न 16 गुप्त काल में किस प्रकार की मूर्तिकला का विकास हुआ? ए. भक्ति पर आधारित, बी. प्रकृति पर आधारित, सी. युद्ध पर आधारित, डी. तांत्रिक पर आधारित। सही उत्तर ए. भक्ति पर आधारित। व्याख्या गुप्त काल की मूर्तिकला मुख्यतः भक्ति पर आधारित थी और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया। प्रश्न 17 प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस काल का है? ए. मौर्य काल, बी. गुप्त काल, सी. हर्ष काल, डी. शक काल। सही उत्तर ए. मौर्य काल। व्याख्या हालांकि सांची का स्तूप मौर्य काल में बना, लेकिन गुप्त काल में इसे सजाया गया। प्रश्न 18 गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए. दिल्ली, बी. पाटलिपुत्र, सी. उज्जैन, डी. मथुरा। सही उत्तर ए. दिल्ली। व्याख्या दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल की उत्कृष्ट धातुकला का उदाहरण है, जो आज भी जंग रहित है। प्रश्न 19 गुप्त काल की मूर्तियों में किस भाव का प्रमुखता से चित्रण हुआ? ए. भक्ति और शांति, बी. क्रोध और युद्ध, सी. प्रेम और करुणा, डी. विद्रोह और संघर्ष। सही उत्तर ए. भक्ति और शांति। व्याख्या गुप्त काल की मूर्तियों में भक्ति और शांति के भाव प्रमुख रूप से चित्रित किए गए। प्रश्न 20 मथुरा शैली और गांधार शैली का समन्वय किस काल में हुआ? ए. मौर्य काल, बी. गुप्त काल, सी. कुषाण काल, डी. हर्ष काल। सही उत्तर बी. गुप्त काल। व्याख्या गुप्त काल में मथुरा और गांधार शैली का समन्वय हुआ, जिससे मूर्तिकला का एक नया रूप विकसित हुआ। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।